डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 है और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसके जो मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। फिर क्या कह रहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो ये क्षेत्रफल निकाले हैं और जो पहले से त्रिभुज दिया गया है उसके क्षेत्रफल से आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले मैं एक रफली त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक, आप भी बना लीजिएगा। रफली मतलब रफ कार है, ये मतलब समझने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। ठीक है, सपोज डेट ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये BC। ए का जो निर्देशांक है वो मान ले रहे हैं 0, -1। ठीक है, ये वाला पहला। और जो B का निर्देशांक है ये 2, 1 है और C का निर्देशांक है 0, 3। ठीक, अब यहाँ पर आपको हल डालना है। क्या करना है, हल डालना है। हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए माना ये 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3 दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है। दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। माना ये BC जो है दिए गए त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। अब जब ये शीर्ष हैं तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी जो भी त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में दूसरे वाले का। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 का वैल्यू लिख देंगे। x1 का वैल्यू देखिए 0 होगा। x2 का वैल्यू B में जाएंगे, B का जो पहला मान होगा वो x2 होगा और फिर x3 का वैल्यू इसमें जाएंगे तो ये 0 होगा। ऐसे आपको y1, y2, y3 का वैल्यू लिख देना। y1 का मान -1 होगा, y2 का मान 1 होगा और y3 का मान आपका 3 होगा। ठीक, अब आपको निकाल लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट्स में x1 उसके बाद y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। देखिए y के साथ 2, 3 लिखा है तो इसको हम 23 बोल सकते हैं और y के यहाँ 3, 1 लिखा है, इसको 31 बोल सकते हैं। 23, 31, 12। 23, 31, 12 के साथ y लिखे जाएंगे और 123 के साथ आपका x लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। तो वैल्यू रखा जाए 1/2, 1/2 ही रहेगा। x1 का वैल्यू देखेंगे 0 है, 0। y2 का वैल्यू देखेंगे 1 है, माइनस y3 का वैल्यू 3 है, प्लस x2 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 2 है, y3 का वैल्यू 3 है, माइनस y1 का वैल्यू देखेंगे -1 है। जब -1 है तो प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू देखेंगे 0 है। ठीक है, x3 का वैल्यू क्या है, 0 है। फिर y1 का वैल्यू देखेंगे -1 है और माइनस y2 का वैल्यू 1 है। इसको बंद कर देंगे। ठीक, आप समझिएगा यहाँ 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये 0, ये प्लस माइनस घटेंगे, जो बड़ा होगा उस चिन्ह का हम यूज करेंगे। बड़ा आपका 3 है इसलिए माइनस लग जाएगा, -2 प्लस यहाँ पर देखिए 2, ये 3, 1, 4 हो जाएगा तो गुणे 4 कर देंगे, प्लस यहाँ देखिए 0 और ब्रैकेट्स में माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा।
ठीक है। अब आगे समझिएगा, 1/2 इनको जब गुणा करेंगे, जीरो में किसी का भी गुणा किया जाए, चाहे वो प्लस हो माइनस, तो जीरो हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणे 8, 8 में इस 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग में मापा जाता है इसलिए 4 वर्ग मात्रक होगा। ठीक, पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 वर्ग मात्रक होगा। क्या होगा, 4 वर्ग मात्रक। तो देखिए यहाँ लिख दिया गया। आप क्या करना है, इस त्रिभुज से इसके मध्य बिंदु पता करना है। तो सपोज डेट मान लीजिए इसका मध्य बिंदु पता कर लिया जाए। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, और इसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है, अब इनको हमको ऐसे मिला देना है। मध्य बिंदुओं को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए इस तरह से, इस तरह से हमको इस मिला देना है इसे। तो जब इन मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए P लिख दीजिए, यहाँ Q लिख दीजिए, और यहाँ R लिख दीजिए। ठीक है, अब हमें इसका बताना है क्षेत्रफल। क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने के लिए पहले हमें इसका निर्देशांक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक। तो निर्देशांक हम कैसे पता करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने आपने पढ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले P का निकाल ले रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इस साइड में हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, ध्यान समझिएगा। अब बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, ये होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, x1। अब देखिए जब हम P निकाल रहे हैं तो ये A और B का मध्य बिंदु है, A और B का मध्य बिंदु। तो A का निर्देशांक होगा जो ये वाला होगा, इसको हम मानेंगे x1 y1। इस ये वाले को मानेंगे ये x1 है और ये y1 है, और B वाले को मानेंगे ये वाला, ये x2 है y2 है। ठीक है, तो रखा जाए तो x1 का मान 0 है, प्लस x2 का मान 2 है बटे 2, कामा y1 का मान देखेंगे -1 है, प्लस y2 का मान 1 है बटे 2। ठीक है, आगे समझिएगा, ये हो जाएगा 2/2, कामा ये हो जाएगा 0/2। ठीक है, इसको और सरल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1,0, यानी P के निर्देशांक होंगे 1,0। ठीक है, P के निर्देशांक क्या होंगे, 1,0। जिस प्रकार से आपने P का निकाला है उसी प्रकार से Q को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। फ्रेंड्स, चूंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर का इरेज कर दिया है। अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक निकाला जाए, वही फार्मूला लगाना x1। अच्छा, बिंदु Q को देखा जाए तो ये AC का है, तो ये x1 y1 रहेगा और ये x2 y2 रहेगा। ठीक है, ये हमेशा आपको जानना है। तो x1 का वैल्यू देखा जाए तो 0 है, प्लस x2 का भी वैल्यू 0 है बटे 2, कामा y1 का वैल्यू देखेंगे -1 है, और प्लस y2 का वैल्यू 3 है। यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, और बटे 2 सरल कर लिया जाए तो 0/2 हो जाएगा, कामा इसको प्लस माइनस घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2/2। सरल करेंगे तो आ जाएगा 0,1। ये आ गया बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निकाले हैं तो बिंदु R के भी निकाल लीजिए। फिर लिखिए बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक सेम ऐसे होगा। अब इसमें देखिए B को मान लीजिए x1 y1 और C को मान लीजिए x2 y2। तो B देखिए ये है 2 आपका, तो x2 है और x2 0 है बटे 2, कामा y1 1 है और प्लस y2 आपका 3 है बटे 2 कर दीजिए। ठीक
ठीक है। ये हो जाएगा 2/2, 0 में 2 जोड़ेंगे कामा, ये हो जाएगा 4/2, ठीक है। इनको और सरल करेंगे तो आ जाएगा 1,2, यानी ये होगा बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है। तो इस तरह से आपने बिंदु बिंदु P के निकाल लिए हैं, बिंदु Q के निकाल लिए, बिंदु R के निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, यानी P का जो निर्देशांक है वो 1,0 है, Q का जो निर्देशांक है वो 0,1 है, और R का जो निर्देशांक है वो 1,2 है, ठीक। अब हमें जब ये पता चल गया है तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2, करड़ी में होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर x3 ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ पर रख देंगे। ये देखिएगा पहले के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था ये 4 वर्ग मात्रक था। ये इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक। इसको याद रखना है 4 वर्ग मात्रक। अब देखिएगा ध्यान से, इनकी वैल्यू को रखा जाए, ठीक है। PQ त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू को रखा जाए तो यहाँ पर मैं देखिए बता दे रहा हूँ, ये जो होगा आपका x1 y1 होगा, ये जो होगा आपका x2 y2 होगा, ठीक है, x2 y2, और ये वाला जो होगा ये आपका x3 y3 होगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा जाए तो 1/2 ब्रैकेट्स में x1 का वैल्यू देखेंगे तो 1 है, कामा y2 का वैल्यू देखा जाए तो 1 है, माइनस y3 का वैल्यू देखेंगे तो y3 का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू देखा जाए, x2 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू 2 है, माइनस y1 का वैल्यू 0 है, प्लस x3 का वैल्यू देखा जाए, x3 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 0 है, माइनस y2 का वैल्यू देखेंगे तो 1 है। इस तरह से इनके वैल्यू को, मान को रख देना है, और मान रखने के बाद हमको इन्हें हल कर लेना, यानी सरल कर लेना है। क्या करना है? इस वैल्यू को हमें हल करना, यानी जो मान रखा गया उसको सरल करेंगे। क्या आ रहा है? तो देखिए सरल किया जाए, बराबर लगाएंगे, वहाँ 1/2 ही रहेगा, कोष्ठक बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1, और ब्रैकेट्स में ये देखिए माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा वो चिन्ह लगाएंगे, 2 बड़ा इसलिए -1 आ जाएगा। फिर आपका प्लस है, 0 है 0 लिख देंगे, यहाँ 2 ही होगा, ठीक है, प्लस 1 और यहाँ -1 होगा, 0 में से -1 घटाएंगे 1 ही होगा। सरल किया जाए तो यहाँ जाएगा 1/2, इनका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है, -1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 में किसी का भी गुणा होगा 0, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक। आगे समझेंगे, 1/2, ये माइनस माइनस आपका बन जाएगा -2, तो यहाँ गुणे लिख देंगे -2, इस माइनस से इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा -1। फ्रेंड्स इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया -1, तो -1 नहीं लिखा जाए, यानी 1 वर्ग मात्रक आ गया। क्या आ गया? 1 वर्ग मात्रक, ठीक है, यानी जो बना त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक होगा। अब आपको क्या बताना? अनुपात। तो दोनों में अनुपात निकाल लिया जाए तो यहाँ लिख देंगे अनुपात, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया है? 1, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 4 वर्ग मात्रक, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1:4, यानी इनमें अनुपात जो होगा 1:4 का अनुपात होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ऐसा करने के बाद आपको निश्चित है क्वेश्चंस पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी कोई समस्या लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।